अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर यमी रेसिपी जो है जी फ्रेंच फ्राइज़ भिंडी। इसे फ्रेंच फ्राइज़ भिंडी क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगी, और इसके साथ जो हम इसे फ्राई करेंगे ना यमी यमी से फ्राइज़ के साथ, तो आप यकीन करें इसमें जो मैं मसाले जात यूज़ करूँगी उसके बाद इस रेसिपी में ऐसे ज़बरदस्त जायका आएगा, आप जितना मर्ज़ी खाएँ आपके सीना नहीं जलेगा। यानी कि जो मैदे में जलन शुरू होती है ना जब हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने आंच ऑन कर लेते हैं। आंच ऑन करने के बाद हम इस पे रखेंगे कढ़ाई। आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 कप भर के ऑयल। अच्छा, इस टाइम मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्यों यूज़ कर रही हूँ वो तो आपको साथ साथ मैं गाइड करती रहूँगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे भिंडी को इस तरह काटना है जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ को काटते हैं, इसलिए हम इसको फ्रेंच फ्राई भिंडी कहेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ भिंडी कहेंगे। इन तमाम इसकी भिंडी को पहले मैंने अच्छी तरह वॉश किया और उसके बाद जब ड्राई होगी फिर मैंने इसकी कटिंग की। इससे लेस जो है वो भिंडी की कम हो जाती है। इस ऑयल में मैं इसको फ्राई करूंगी और आंच मिर्च से थोड़ी तेज़ होगी, और साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाती रहूँगी। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो भिंडी है उसमें जो लेस है वो ख़त्म भी हो जाएगी और भिंडी काफ़ी हद तक पक भी जाएगी। और जब वो कुकिंग के प्रोसेस में होगी तो आप देखिएगा कि भिंडी का कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। 3 से 4 मिनट ही हार्ड लगेंगे तो आपकी भिंडी फ्राई हो जाएगी। ये देखिए भिंडी मेरी फ्राई हो चुकी है और कलर मैंने कोई भी इसका चेंज नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने आंच मिर्च से थोड़ी सी तेज़ भी रखी थी और हर टाइम में चम्मच भी हिला रही थी। आप ये देख सकते हो, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्यारे से शीशे के डिश में। तो मैं आपको एक करीब से भी दिखाऊंगी ताकि कि आपको अंदाज़ा हो। आपने इसी तरह इसको फ्राई करना है, ज़्यादा गोल्डन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि वो सब्ज़ी का जो कलर है वो हमने ख़राब नहीं करना, जो भिंडी का अपना कलर होता है। अब क्या हम इसमें आलू डालेंगे। आलू भी हमने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही काटने हैं, क्योंकि हमने भिंडी भी इसी तरह काटी थी। भिंडी मैंने ली थी आधा किलो और आलू मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू। ज़्यादा आलू यूज़ नहीं करने, क्योंकि असल जो रेसिपी है वो है भिंडी की। भिंडी की जो सब्ज़ी है वो लाजमी खानी चाहिए, क्योंकि इसमें लेस होती है और आपके जो घुटनों में जो दर्द होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है अगर इसका इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में रखेंगे। जैसे हमारे फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई हो जाते हैं, जिस तरह हमने फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करते हैं, इसी तरह मैंने इसको फ्राई कर लिया है आपके सामने। कलर भी चेंज हो गया और लाइट गोल्डन भी हो गए। ये जी तमाम के तमाम आलू बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, ये आपके सामने हैं। इसको भी अब हम रख देंगे साइड पर। प्याज मैंने दरमियाने साइज़ का लिया था, उसको भी मैंने सीधा सीधा यानी कि फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही काटा, और इसी ऑयल में हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है या फ्राई कर लेना है। अच्छा, बिल्कुल प्याज़ों को आपने गोल्डन नहीं करना, आपने इसको सिर्फ थोड़ा सा पकाना है। ये देखें जी, मैंने सिर्फ थोड़ा सा पकाया है, इससे जो बहुत ज़बरदस्त भिंडी की सब्ज़ी में एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा कि आपके जो प्याज जो इस टाइम जो टेस्ट डेवलप करेंगे वो जो चॉप किए हुए प्याज है वो डालेंगे। इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। ऑयल जो है अब मैं कम कर दूँगी, जिस तरह कि आपके सामने मैंने 1 कप या 4 खाने के चम्मच ऑयल इसके अंदर रहने दिया, बाकी ऑयल हमने निकाल लिया है। इसमें मैं एक दरमियाने साइज़ का प्याज को अच्छी तरह मैंने इसको चॉप कर लिया था, यानी कि मैंने इसको मिक्सर में डाल के का ब्लेंड कर दिया था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। आंच मिर्च से थोड़ा कम रखूँगी और इसको मैं अच्छी तरह कुक कर लूँगी, ताकि कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए। तेज़ गोल्डन नहीं, लाइट गोल्डन हो जाए, ताकि कि इसका जो प्याज का अपना टेस्ट है वो बरकरार रहे। हमने कोई कलर नहीं देना प्याज के। जब हम ज़्यादा फ्राई कर लेते तो कोई प्याज का अपना कलर चेंज हो जाता है, तो वो कलर जो है वो हांडी में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये गोल्डन की तरफ चला जाएगा तो हमने क्या करना है, मैंने एक बड़ा टमाटर लिया, उसको भी मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने से ये होगा कि जब हम खाएंगे ना खाना, तो ये प्याज और ये टमाटर जो हमने ब्लेंड किए हैं वो हमारे मुंह में नहीं आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे हमने पेस्ट बनाया है, ये हम पेस्ट बना रहे हैं। अब जब टमाटर और प्याज अच्छी तरह इस ऑयल में फ्राई हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे, तो अब बारी है मसाले जात की। इसमें सबसे पहले मैंने 1 चाय का चम्मच अदरक का पाउडर डाला है। अदरक का पाउडर 1 चाय का चम्मच ही मैंने लहसुन पाउडर डाला है। अदरक का पाउडर जब आप इसमें डालेंगे ना भिंडी में, तो भिंडी जो है वो अच्छी तरह हज़म हो जाती है, क्योंकि भिंडी जो है लेसदार होती है तो मैदा एकदम इसको हज़म नहीं कर पाता, इसलिए भी ये हमें हमारे लिए भारी लगता है हमारे मैदे को। लेकिन जब आप इसके साथ अदरक यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही मज़े का। जब अदरक और लहसुन भून जाए तो आपने 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत आपने नमक इस्तेमाल करना है, 1/4 टीस्पून चाय का हल्दी, 1 चाय का चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच आपने चाट मसाला।
चाट मसाला इसलिए हमने ऐड करना है ताकि कि हमारे में खट्टापन ज़रूर आए। और 1 चाय का चम्मच भर के आपने धनिया पाउडर लाजमी ऐड करना है, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें फ्राई की हैं, तो धनिया जो है वो हमारे मैदे में जाके उसको थोड़ा सा जलन से हमारे मैदे को बचाएगा। तो इन तमाम मसालों को मैं 2 से 3 सेकंड के लिए भूनूंगी। आँच मिर्च से मैंने कम ही रखी है। जब तुम्हारा मसाले जात मिल जाएंगे तो जो चीज़ें हमने फ्राई की थी, भिंडी, प्याज और आलू, इनके साथ हम डाल देंगे 3 सब्ज़ मिर्चें, वो भी हमने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काटी। इन सबको हम थोड़े से मसाले के साथ मिक्स करेंगे, जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। जब ये मिक्स हो जाएंगी प्रॉपर्ली, ताकि कि जो मसाले हैं वो भिंडी, आलू और प्याज के साथ जाके मिक्स हो जाए। जब ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए तो हमने इसको दम वाली आंच पे 3 से 4 सेकंड के लिए रखना है, ज़्यादा नहीं, ताकि क्योंकि हमारे ऑलरेडी हर चीज़ कुक हो चुकी थी। 3 से 4 मिनट बाद आपने दोबारा चेक करते रहना है वक्फे वक्फे से, और फिर देखना है कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाएगा सब्जियों से। और आपने इसको इस तरह उल्टे चम्मच की मदद से हिलाना है, ये ना कि अपने बीच में से आपने हिलाना है, इससे क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। फिर मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको दम वाली आँच में रखूँगी। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सब्ज़ी है आपके सामने है, जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ भिंडी रेडी की है वो रेडी हो चुकी है। देखें प्रॉपर्ली कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो अभी क्या, मैं इसको फ़ौरन ही इस टाइम में से डिश आउट कर दूंगी। ये जी सामने है, आपके सामने रेसिपी तैयार हो चुकी है यम्मी सी, और आपने ज़रूर से ट्राई करना है, आपको पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। इसको अभी हम गार्निश कर लेंगे। इसको मैं गार्निश करूँगी धनिए से, और बस आप यकीन करें क्या चिकन क्या गोश्त आप सबको भूल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।